तो बच्चा जिसमें उल्टा होता वो प्रेगनेंसी भी कहते हैं काफी डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसा बच्चा उल्टा होने में डिफिकल्टी नहीं होती, लोगों को बस ये टेंशन होती है कि उनका सिजेरियन होगा बच्चा उल्टा है तो दैट इज द ओनली थिंग विच इज देयर कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ अ सिजेरियन डिलीवरी विद अ ब्रीच प्रेगनेंसी या उल्टा बच्चा। बाकी अदरवाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इट इज लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी में लो रिस्क या हाई रिस्क लिखा हुआ आता है, इसका क्या मतलब है? सो रिस्क, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था डाउन सिंड्रोम का, सो मेनली हम जो रिस्क है उन चीज़ों के लिए देखते हैं कि उसमें आपको लिखा आता है कि सपोज डाउन सिंड्रोम है, आपके बच्चे आपकी रिपोर्ट में रिस्क आया 1:300, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 300 देयर इज chances that one baby will have Down syndrome out of 300 babies. So that is like a high risk. Normally it is 1 in 10,000 or 1 in 12,000 or 1 in lakhs. Okay. That is like a low risk. So low risk is in lakhs, there is a chance that one baby will have. High risk is in hundreds, there is a chance that one baby will have. But even then, it doesn't mean that the baby has this problem. So low risk is you are safe. You don't need to worry about it. Okay. हाई रिस्क का मतलब होता है कि चांसेस हैं ज्यादा बेबी को फॉर दैट प्रॉब्लम, बट इट डज नॉट मीन दैट द बेबी हैज दैट प्रॉब्लम। सो आप अगर देखोगे, हम जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं अल्ट्रासाउंड की, उसमें हम ये देते हैं कि डाउन सिंड्रोम होने का लो रिस्क है कि हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि बेबी को डाउन्स है कि नहीं है, हम सिर्फ रिस्क बता सकते हैं बिकॉज इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। जस्ट लाइक कि किसी का हाई रिस्क में आया, ठीक है, तो उसके बाद पेशेंट को क्या करना चाहिए? तो उसके बाद पेशेंट के वी हैव फर्दर टेस्टिंग टू कंफर्म वेदर द बेबी हैज दैट प्रॉब्लम और नॉट। किस टाइप के टेस्ट? जैसे इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। सो बेबी के मदर में जो बेबी के आसपास फ्लूइड होता है, वी नीड टू टेक दैट फ्लूइड आउट। वी पुट अ नीडल इनटू द मदर्स स्टमक एब्डोमेन एंड टेक दैट फ्लूइड आउट एंड देन वी चेक फॉर दैट प्रॉब्लम, जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। सो वो हमें कंफर्म करती है वेदर द प्रॉब्लम इज देयर और नॉट। ओके। सो ट्रस्ट मी, even with 1 into 300 chance, there will be like 299 babies which will be normal. 299 babies. If we say 1 is to 300, so only one baby will have that problem. 299 will still be normal. So ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट में हाई रिस्क आया, बट बच्चे को लेकर तो लोग बहुत वरीड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आपके पास रिपोर्ट आती है, ऑलवेज ऑलवेज कंसल्ट विद योर डॉक्टर। इवन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में अगर बच्चा थोड़ा देर रेस्ट कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो उसमें भी मदर वरी हो जाती है कि बेबी की मूवमेंट नहीं फील हो रही, कल कम हुई। तो इस चीज में भी whenever you have meals, there is a baby is not active throughout the day. एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में भी सेम हुआ था, बहुत देर से मूवमेंट्स नहीं हो रहा था, मैं परेशान हो गई। मैंने डायरेक्ट तुरंत डॉक्टर को अपना कंसल्ट करा, उन्होंने बुलाया मिलने के लिए, और उस टाइम मुझे लगा कि मैं जितने भगवान को जानती मैंने सबको याद कर लिया। और मैं जब डॉक्टर के पास गई तब पता चला बेबी रेस्ट कर रहा था। यस, सो बेबी इज नॉट एक्टिव एंड ऐसा नहीं होता कि पूरा बेबी का मूवमेंट पता चलता है, इट इज जस्ट अ फ्लिकर। कई बार किकिंग वगैरह फील होती है। कई मदर्स को लगता है कि पूरा जब तक राउंड नहीं होता, दैट इज एक्साइटमेंट लेवल हाई होती है मदर्स की। तो वो हल्की सी किकिंग को दे डोंट कंसिडर इट एज अ बेबी मूवमेंट। एक्चुअली जब मदर्स फर्स्ट टाइम बेबी का हार्ट बीट सुनती है, वो उनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई हो जाता है। सो व्हेन वी मेक द मदर्स हियर दैट ना, दे बिकम सो हैप्पी। यू शुड सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेस व्हेन दे लिसन। मैंने फील किया है।